डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब एक आपसे सलाह लेना था थोड़ा मुझे। हाँ जी। तो मुझे ये पेट में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है जिसका पता नहीं लग पा रहा है जी। अच्छा जैसे मैंने टीबी की दवाई खाया था जी, अच्छा। 6 महीने डोज का दवाई खाया हूँ। तो काफी हैवी दवाई था और जब उसके बाद में दिक्कत आई मुझे जी पेट में। कितने समय पहले की बात है ये? ये जी होगी जी जुलाई 19 से 2-2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल। उस समय उम्र क्या थी आपकी? उस समय उम्र थी 35 साल सर। तो टीबी डायग्नोस हुई थी क्या? आज फेफड़े में बता रहे थे सर। अच्छा, तो उसकी आपने दवाई खाई अंग्रेजी? हाँ जी अंग्रेजी दवाई वही, इससे मुझे लग रहा है कुछ ऐसी पेट में दिक्कत है, खिंचाव रहता है पेट में और दिन पर दिन कमजोरी आती है। मैं वैसे एनडीए का जानकार हूँ और आपसे भी उनके से वीडियो देखते रहता हूँ, लेकिन एनडीए ये तो एनडीए तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई। एनडीएस। एनडीए सर। हाँ जी। जी सर। तो जैसा मैंने सर दवाई खाया वो 6 महीने तक बोलते हैं डोज का दवाई काफी हैवी होता है गर्म वगैरह। तो मैंने टेस्ट वेस्ट करे पेट में सर, तो पेट में उनको टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा। अच्छा और सर पेट में जो है बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के अंदर से दबा रखो, भीच रखो मतलब। अच्छा। जी सर। आपका अभी खाने पीने में क्या चलता है? आपका रूटीन क्या रहता है 24 घंटे का? अभी तो फिलहाल तो सर मैं जी दोबारा से ही एनडीए शुरू कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। मतलब मैं उसमें हूँ सर, पैरामिलिट्री में। हाँ जी। पैरामिलिट्री में हूँ अभी धीरे धीरे से। दोबारा एक वैद्य जी को दिखाया था, जो बोलते हैं वैद्य होते हैं ना सर, जब अंग्रेजी में कुछ नहीं मिला तो वैद्य जी को दिखाया था। तो वो नब्ज देख के बता रहा था कि तुम्हारी आंतों में जो है सिकुड़गी है और सब मास मार है, कोई सूखिया कैंसर हो गया है, सूखिया कैंसर। अच्छा। और एक कोई बता रहा था कि आंतों में लेटरिन जम जाती है, ऐसा ऐसा बोल रहा था एक। नहीं नहीं, एलोपैथी के अंदर तो वो अगर हाथ अगर ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाए, सड़ जाए, तो काट करके छोटी कर देते हैं वो तो। सर उसमें तो कोई डायग्नोस कुछ नहीं है, वो तो बोल रहे एलोपैथी वाले बोल रहे सर। उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया सर हाँ और एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी अल्ट्रासाउंड वो पेट का सर, पूरे पेट का। हाँ, कोलोनोस्कोपी वगैरह सब किया उन्होंने, एंडोस्कोपी जी में। सर। वे कह रहे सब ठीक है, लेकिन जो है मुझे अब मेरा जो पेट है सर उसके पिछले वाला जो हिस्सा है कमर का हाँ हाँ, जो, कमर कमर, हाँ। हाँ जो नीचे वाला हिस्सा, उसमें भी खिंचाव है, मतलब खिंचाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है मैं आगे की तरफ झुकता जा रहा हूँ, कमर बैंड होती जा रही है। अच्छा, तो तुम्हारे उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं? तुम्हारी जो वर्टिब्रा है, कशेरुका है, रीढ़ की जो हड्डियां हैं। तो मैंने वो करवाया था, कह रहे थोड़ा डिस्क में डिस्क में प्रॉब्लम है सर। हाँ, लेकिन वो तो सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण मुझे तो पेट से है ना, एक प्रॉब्लम पेट से क्रिएट हो रही है बहुत। तो मुझे आप पेट ये बताइए कि जो आपके नसें खिंचाती हैं बुरी तरीके से पेट में, तो जी आप जैसे मान लीजिए अभी न्यू डाइट सिस्टम करते हैं जब कभी, जी जी। तब भी वैसे ही खिंचाती हैं, और सामान्य खाना खाते हैं तब भी खिंचाती हैं, ऐसा है क्या? जैसे सर मैं न्यू डाइट सिस्टम करता हूँ शुरू, हाँ हाँ। तो मुझे आराम लगने लगता है, पेट में से गंदगी भी निकलती है सर। नहीं वो पेट तो ठीक साइड है, लंबा। वो हाँ तो जी ठीक है। अपनी बात चल रही है इस समय जो खिंचाव होता है ना अंदर, जी। उसके बारे में। खिंचाव में कुछ फर्क लगता है कि नहीं लगता है? कुछ नहीं लगता। खिंचाव में फर्क लगता है सर। अच्छा, उसमें थोड़ा आराम लगता है, जी सर। लेकिन वो आँव वगैरह जाती है, मल निकलता है गंदा, है ना? हाँ सर, लेकिन इसको मैं खाली पेट ज्यादा, जैसे मैंने खाली पेट में भी चैन नहीं मिलता मुझे और खा के भी चैन सा नहीं मिलता, समस्या यह है। नहीं, खाली पेट चैन नहीं मिलता और खाने के बाद भी नहीं मिलता। जैसे खाली पेट में ज्यादा खिंचाव सा होने लगता है, पता नहीं ये कमजोरी कमजोरी भी तो आ गई ना सर बहुत ज्यादा। नहीं, जो तुम्हें खिंचाव होता है, समस्या होती है जी खाली पेट में और खाना खाने के बाद, दोनों में बराबर ही होता है कि जब अपन खाना खा लेते हैं तो खिंचाव ज्यादा होता है, और जब खाली हाँ पेट सर, देते हैं तो खिंचाव कम होता है? ऐसा कुछ है क्या? क्या है? खाने पीने से दिक्कत है सर। मतलब खिंचाव दोनों में होता है, लेकिन जब खाते पीते हैं तो ज्यादा होता है। खाने पीने से तो बस ये है कि ऐसा लगता है पेट में अफारा सा आ गया सर, और पीछे को लेट जाता हूँ, मतलब चलना है मन करता, चलना फिरना भी बस कैसे नहीं रहता। हाँ, तो कुल मिला करके अपन किसी मुकाम पे पहुंचेंगे ना धीरे धीरे बात करके। जी जी जी। अगर आप खाली पेट रहते हो तब भी खिंचाव आता है, बहुत भयंकर हालत खराब रहती है, और खा लेते हो तब भी हालत खराब रहती है। सर खाली पेट इतनी इतनी हालत खराब नहीं होती, मतलब खिंचाव महसूस होता है लेकिन वो हालत खराब नहीं होती। लेकिन जैसे मैं खा लेता हूँ ना सर, तो ऐसा मेरा मन तो करता है खाने का, तो भूख लगती है।
तो मैं कब तक भूख करूँ? तो जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया, मतलब मैं अपनी संतुष्टि करने के लिए खा लूं ज्यादा, तो बस ऐसा लगता है कि पेट में ज्यादा अफारा सा आ गया। उस टाइम पे तो खाता रहता हूँ, उस टाइम पे तो इतना महसूस नहीं होता, उसके बाद में मुझे पछताना सा पड़ता है, ऐसा फील मुझे होता है ऐसा बहुत लग बार रहा है तो। कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मुझे बोलने दोगे तो थोड़ा सा मामला जमे, हाँ नहीं तो जी। फोन रख दें अपन। नहीं। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि आपने अभी 2-4-5 मिनट पहले बोला था कि मुझे लाभ तो मिलता है न्यूडाइट सिस्टम से, ऐसी बात नहीं है। जी जी लेकिन समस्या ये है कि मैं अगर जब नहीं खाता हूँ, क्योंकि न्यूडाइट सिस्टम में तो खाने पीने पे कंट्रोल किया जाता है, जी। तो वैसे भी मैं जी नहीं पा रहा हूँ। अगर नहीं खाता हूँ तो भी मुझे खिंचाव होता है अंदर। बात काहे की मैंने बोला था आपको हाँ कि था, हाँ था। वो जो आपके आँव जा रही है या क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे थे अपन। अंदर का खिंचाव है, प्रॉब्लम है, उसकी बात चल रही थी। तो आपने ये बोला कि मैं तो भाई जब नहीं खाता हूँ तब भी मेरे को खिंचाव होता है, और खाता हूँ जी तब भी खिंचाव होता है। जी सर। तो फिर अपन अगले स्टेप पे ये पहुंचे कि वो जो खिंचाव होता है खा करके ज्यादा होता है कि खाली पेट होता है। तो आपने ये बताया कि जब मैं खाता हूँ जरा भी तो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। खिंचाव बोलो या प्रॉब्लम बोलो, जी जी तो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। जी 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 तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष जो निकला ना न्यूडाइट सिस्टम का, जो श्रद्धेय बीबी चौहान साहब ने बनाया है, जी सर। इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला, प्रैक्टिकल बात है, अगर आप खाते पीते हो तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, जी सर। अगर उस पर कंट्रोल करते हो तो प्रॉब्लम उतनी नहीं है, कम है प्रॉब्लम। जी सर, बिल्कुल, हाँ सर, ऐसा वो चीज बताया तो हो आपने। रही है। जी सर। अब रहा सवाल ये कि आप पूछ रहे हो फिर उसके लिए करें क्या हम, क्योंकि हम नहीं रह पा रहे। खाली पेट में हमारी हालत खराब हो जाती है, हाँ उतना सर। तो लाभ मिलता नहीं है, तो फिर हम कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद हम और परेशान होने लगते हैं। इसके लिए क्या किया जाए, ये बात हो हाँ रही है। सर। हाँ सर। तो पेट के अंदर जो खा पी रहे हो ना, हाँ सर। वो खाने पीने में तुम जो क्या कर रहे हो कि वो जो आपका पका हुआ है या जो भी कुछ थोड़ा बहुत, भले मैं ये नहीं कह रहा कि आप समोसा कचौड़ी खा रहे हो। जी अरे भाई, आपने अगर रोटी भी खा ली जी और बिना घी तेल की सब्जी भी अगर आपने खा ली, मान लो जी सर। रोटी के साथ में, या कोई आपने थोड़े से चावल किसी चीज के साथ खा लिया या दलिया खा लिया, जो भी आपने खाया है, जी डॉक्टर साहब। तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। तो खाली पेट आप रह नहीं पा रहे हो, तो ऐसा करो कि जो न्यूट्राइट सिस्टम के अंदर ही चीजें बताई हैं, हजारों तरीके की हाँ। चीजें तो है उसके अंदर, हाँ जी। उनको भर दिया करो। हाँ सर। तो आप ये देखो कि भाई जब भरे पेट में अगर दिक्कत आती है, हाँ सर। फिर खाली पेट तो रहे नहीं। हाँ अब जी। तो ये देखना पड़ेगा कि मैं अगर मान लो केले खा लेता हूँ, अनार खा लेता हूँ, पपीता खा हाँ लेता सर। हूँ, या मैं दूसरे फल खा लेता हूँ, सब्जी सलाद खा लेता हूँ, ककड़ी टमाटर खा लेता हूँ, या हाँ मैं सर। नारियल की चटनी खा लेता हूँ बिना जी आग जी। की तली मुझे, और मिर्च मसाले वाली खा लेता हूँ तो दिक्कत होती है, या बिना जी मिर्च सर। मसाले की खा लेता हूँ, तो मैं ये चीजें खाता हूँ अच्छा जी। तो तकलीफ कितनी रहती है। और मैं एक टाइम का भोजन जो कुछ थोड़ा बहुत खा लेता था, जी वो अगर करता हूँ तो तकलीफ कितनी रहती है। फिर इन दो चीजों में तुलना करना पड़ेगी अपने को। अब खाली पेट वाली बात तो खत्म हो गई। जी सर, ठीक है। खाली पेट में अपने को खिंचाव होता है और हाँ भरे सर। पेट में भी होता है, जी लेकिन सर। कुछ खा पी लिया अपन ने तो ज्यादा खिंचाव होता है। बिल्कुल सर। तो खाली पेट तो अपन रह नहीं रहे। अब पेट को खाली नहीं रख रहे अपन। ठीक है सर। अब उसमें अपन या तो रोटी डालो, सब्जी डालो, दलिया डालो, दाल डालो पका करके, हाँ जी। या फिर न्यूडाइट सिस्टम के जो हमने फूड प्ले लिस्ट में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, हाँ जी, बहुत सारी है। वो डालो, उसमें से डालो, खाली मत रखो उसको। ठीक तो ठीक है। अब ये देखो कि इन दोनों चीजों में आपने देखा भी होगा, न्यूडाइट सिस्टम कर रहे हो ना, तो जी मुझे ये बताओ कि जब तुम पेट भरा हुआ रखते हो, खाली नहीं, जी। लेकिन ये न्यूडाइट सिस्टम की चीजें जो है अपनी कच्ची हैं, राख चीजें हैं, आप समझ गए ना, हाँ सर। जिसमें दूध और दूध के प्रोडक्ट तो है नहीं, आपको मालूम है, नहीं आपका सर, पका बिल्कुल हुआ नहीं। अपन ले नहीं रहे। तो जी आपने फल अगर लिए ताजे, या सब्जियां ली आपने या उनके रस लिए, और खाली पेट नहीं रखा, जी अगर सर। उसी उसी पे अपन ने एक दिन गुजारा या 2 दिन हाँ जी। गुजारे, हाँ और जी। या मान लो 1-2 दिन अपन ने गुजारे काय पे कि भाई बिना घी तेल के अपन ने रोटी ली, दाल ली, ये चीजें खा ली, तो जी इन दोनों चीजों में आपको क्या लगता है कि मैं अगर फल सब्जियां वगैरह खाता हूँ तब जी। कम तकलीफ होती है कि ये खाने वाले से तकलीफ कम होती है? इसमें फल सब्जी में कम होती है जी। तो मेरे ख्याल से ऐसा करो कि पेट को खाली मत रखो अभी आप। अच्छा जी। खाली पेट में खिंचाव हो रहा है ना, हाँ सर। लेकिन इसको छोड़ दो बिल्कुल, आग के पके हुए को हाँ जी। और अन्न को, इनको छोड़ दो। अच्छा जी। कभी अगर इच्छा हो जाए तुम्हारी कि अन्न मुझे खाना है, हाँ जी। हाँ जी। तो स्प्राउट्स लेना फिर, थोड़े से, ज्यादा ठीक। नहीं, वो भी दिक्कत देते हैं। ठीक है सर। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि स्प्राउट्स अगर मैं लेता हूँ, अंकुरित अगर मैं लेता हूँ, तो हाँ उसकी जी। तकलीफ नहीं हुई साहब मेरे को।
हाँ जी। तो वो आप ले सकते हो, ऐसे करके देखो। और इसके बाद फिर अंकुरित के अंदर अगर मिर्च मसाले ज्यादा डाल दिए तो तकलीफ होने लग गई, या कि नहीं नहीं मिर्च मसाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं डाल सकता हाँ हूँ। जी। तो ऐसे प्रयोग ठीक। करके चलाओ आप। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या आ रही है बताओ, कि ये तुम्हारी कोई अभी महीने भर से तो ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, ये तो थोड़ा लंबा हो गया सर। लंबा समय हो गया, इसलिए करते 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 मालूम क्या होता है फिर? हाँ जी। क्या करें, सब तरीके का तो कर लिया साला। लाओ दो भाई, क्या है, थोड़ा सा खा ही लेते हैं। वही वही सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भाई जी। ये हाँ क्या जी। कर रहा तुम? अरे छोड़ यार, सब कर लिया हाँ हमने। जी सर। कच्चा भी हाँ खा सर। लिया, पक्का भी खा लिया, पक्का भी छोड़ दिया, कच्चा भी छोड़ दिया, उपवास भी कर लिया, रस भी ले लिया हाँ और जी, रस जो भी छोड़ सही, दिया। अब जो जो हो आप रहा है बोल रहे सर, भगवान, ना बिल्कुल तो सही तुमको बोल कुछ रहे हैं। जिंदा रख रहा है ना मार रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कोई मैंने थोड़ा सा कोई ये तो नहीं लिया कि मैंने बहुत ज्यादा दुनिया भर के तेल के अंदर में डुबकी लगा रहा हूँ। हाँ जी। खा लिया मैंने। बैगन की सब्जी बनी थी, आलू बैगन की, तो सब खा रहे थे, तो चार चार छह छह रोटी खा रहे थे, एक मैंने खा ली। जी जी, या बिल्कुल किसी सर, शादी बिल्कुल। फंक्शन या कोई अभी दिवाली का टाइम आ गया तो हाँ दुनिया जी। भर के पकवान बने थे, मैंने तो नहीं खाए थाली भर के, लेकिन थोड़ा सा मैंने खा ही लिया। एक कटोरी खीर खा ली, हाँ जी। या एक पूरी खा ली मैंने, उसे मेरी जी हालत सर। खराब हो गई। हाँ जी। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही होंगी। बिल्कुल सर, जो आप बोल रहे सर, हो तो ही रहा है सर। हाँ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, तब तो जी। फिर भैया तड़पना पड़ेगा। चलते रहो, जी जब सर। जितना तड़पेंगे तड़पेंगे, निकल जाएगी जिंदगी अपनी। जब भी एंड हो जाएगा, 35 साल के हो, एक हाँ महीने बाद जी। हो जाएगा, या 10 साल बाद हो जाएगा, या 20 साल बाद। हाँ जी। और अगर तुम सोचते हो कि नहीं मुझे तड़पना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ जी। तो फिर इन चीजों को बिल्कुल टोटल बंद करना पड़ेगा। ठीक है सर। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप निर्जला पे आ जाओ, रसाहार पे आ जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, थ्योरेटिकल बात होगी। हाँ आप जी, नहीं वही रह तो पा रहे कल हो, आपसे जाना। आप हाँ दे जी, नहीं पा रहे वही। हो रसाहार पे, और निर्जला पे नहीं रह पा रहा हो। कहने के लिए भले कुछ भी कहते हैं कि हाँ जी। भैया आप एक काम किया करो, 2-2 3-3 दिन के निर्जला कर लो, 3-4-5 बार, और रस भी थोड़ा बहुत ही लिया करो, और 120 दिन का 4 महीने का रसाहार कर लो। ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं लग रही हैं, हाँ क्योंकि सर। सामने वाले को दिक्कत आ रही है। जी तो जी। आप पेट में डाल दो, खाली मत रखो उसको। ठीक ठीक और ठीक। करते 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 अंदर की आंतों की जो खिंचाव है, होश में आए, वो आंतें कमजोर हैं, अभी फंसे पड़ी हैं, उनको सूझ ही नहीं पड़ी कुछ भी, हाँ क्या जी। डाल दिया क्या करा। तो वो जैसे जैसे आंतें होश में आने लगे ना, हाँ फिर जी। रास्ता निकलता चला आएगा कि मेरे को ज्यादा लाभ तो इस चीज से हुआ जब मैंने कम खाया था। बता ही रहा हो आप। हाँ जी। हाँ जी। तो अब मेरी स्थिति ये हो गई साहब, पहले तो मैं रसाहार नहीं कर पाता था, एक दिन करता था तो मेरी उसमें भी खिंचाव होता था, हाँ जी। और कुछ खाता था तब भी होता। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है अब मेरी, क्योंकि मैंने हाँ जी। पेट को खाली नहीं रखा हमेशा। हाँ। हाँ जी। तो अब मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं 4-4 दिन का, 5-5 दिन का, और एक सप्ताह तक का भी रसाहार कर लेता हूँ। अब वो खिंचाव नहीं होता मेरे को। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ तुम्हें भाई, क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई साहब कि फिर मैंने जब 8-10 दिन का रसाहार करा ना, हम्म। तो मुझे फिर से वही तकलीफ होने लगी। तो तूने क्यों कर लिया 10 दिन का मेरे भाई? अच्छा जी। 5 दिन की करता ना, 4 दिन हाँ का जी। हाँ करता, जी। 3 दिन का करता। हाँ जी। तो धीरे धीरे करके उसको अंदर की चीजें सिस्टम ठीक होते हुए चले जाएं, ऐसे करो। और बीच में जो एक लपड़ा झपड़ गप टप पे जो कभी कुछ खा पी लेते हो ना जरा सा, हाँ जी। हाँ जी। अभी मत करो उसको। मान लो कि अभी आईसीयू के अंदर एडमिट हो तुम, बटने बटने चढ़िए, कोई मिलने भी नहीं आने दे रहा वहां, ना घर वाले कोई है उनसे कहें, नर्स और डॉक्टर ही जी। देते हैं, ये मान के चलो। ठीक है सर, ठीक है। बस उन्होंने नली डाल रखी है मुंह में, जो कुछ दे रहे हैं अपन वही खा रहे हैं, ऐसा मान के चलो और कर हाँ लो। जी। तो खिचड़ जी जी। खिचड़ करके तुम अगर ज्यादा लंबे समय तक अगर तड़फोगे, हाँ जी। हाँ जी। इससे बेहतर ये है कि जो करना है स्टार्टिंग में कुछ समय तक ऐसा कर लो, फिर अपने एक रास्ता निकल जाएगा। रास्ते में ये नहीं कि फिर बाद में कभी बोलो कि साहब में आराम तो हो गया, तो मेरे को बढ़िया हो गया था मैं। फिर हाँ क्या जी। बताऊं साहब, वही सब चीज है। फिर मेरा तो मन नहीं माना, तो मैं तो खा गया। अब अपने को पता हाँ चल जी। गया, तो जब तक अंदर का पूरा मजबूत नहीं हो जावे, हाँ तब जी। तक थोड़ा सा परहेज की तरफ चल के इस तरीके से काम करो। मेरा तो ये सोच है भाई इस बारे में। हाँ सर, नहीं आपकी बिल्कुल सर, आपने बात पकड़ी सर। मैं भी थोड़ा सा हेल्प बता देता हूँ आपको अपनी स्थिति सर। हाँ जी। मुझे भी अंदर का सिस्टम कमजोर तो लग ही रहा है सर। हाँ हाँ और ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी बड़ी आंत तो शायद ठीक है, क्योंकि मैं एनिमा वगैरह को क्लियर किया था। हाँ हाँ छोटी आंत में मुझे लगता है कहीं दिक्कत है, क्योंकि गैस फंसती है मेरे पेट में। हाँ हाँ। गैस गैस जो है, बहुत गैस बनती है सर। नहीं नहीं, और अब ये फिर गैस। वही बात आ गई ना, हाँ जी। कि मौसमी के रस से ज्यादा गैस बन रही है कि अनार के रस से बन रही है, समझ में आगे नहीं आई। हाँ जी, वो तो भी गैस आप भले बनती कहते है। हो कि मौसमी के रस से गैस बनती है, लेकिन मैं तो मौसमी का पीता हूँ तो मेरे को नहीं बनती, लेकिन अनार से बन जाती है या फलानी चीज से बन जाती है। तो वो आप रोज के अच्छा रोज जी। देख करके देखो कि मुझे गैस बनती है, मैं कौन सी चीज खाता हूँ उससे ज्यादा बनती है।
उसको हटा करके दूसरी चीज लेने लग जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। समझ गए ना? जी जी जैसे मौसमी है, तो मौसमी में भी क्या है, ज्यादा पका हुआ रस भी दिक्कत देता है, और अगर कच्चे मौसमी का लोगे तो वो भी प्रॉब्लम करता है, गैस भी बनाता है, ठीक। और छोटी आंत जो है वो खींचने लगती है। 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत, अच्छा जी अच्छा। पेट के सेंटर में रहती है छोटी आंत, हाँ जी हाँ जी। और फिर वो राइट साइड से मुड़ती है असेंडिंग कॉलन, और फिर अच्छा जी। जाती है लेफ्ट की तरफ, जाती है ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर नीचे उतर जाती है डिसेंडिंग हाँ कॉलन। जी हाँ। हाँ जी। तो वो जो छोटी आंत है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो आपने खा पी करके देखो उसमें कौन सी चीज का, किस चीज की वजह से गैस बन रही है। हाँ जी हाँ जी। तो यही करना पड़ेगा भैया आपको। तो मेरा सहार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं, लेकिन इस सहार पे कमजोरी वगैरह बहुत आने लगी, क्योंकि मैं टीबी का पेशेंट हो गया ना सर। नहीं तो नहीं, ये सब बातें अपनी पुरानी हो चुकी हैं सब। हाँ जी अब हाँ तो जी। ये बात आई है कि भाई मैं खाली पेट रह के नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने हाँ आपको जी बोला रसाहार से क्या लेना देना, रसाहार लो, सब्जी लो, सलाद लो, फल लो, आप सब कुछ लो, पेट को खाली मत रखो, बात खत्म हो गई ना। जी जी ठीक लेकिन है सर। उसमें बस ये तय हो गई अपनी कि जो भी तुम खा रहे हो कच्चा, हाँ जी उसमें देख लो कि मैंने और तो कुछ नहीं किया भाई, पका तो नहीं खाया, लेकिन कच्चे में ही मैंने जैसे ये पपीता लिया था कि XYZ पता नहीं क्या जो भी लिया था, आंवला, अमृत बोलते हैं, आंवला लिया था, कि आपने कोई अच्छा अच्छा। और चीज ली थी, जो भी चीज ली थी, कि अमरूद लिया था, जो भी कुछ है, जी आम लिया था, जी उसकी वजह से जी। दिक्कत आई, बाकी तो आ नहीं रही थी। अच्छा, बस उसमें भी देखना पड़ेगा क्या चीज देखना जैविक पड़ेगा लिए ऐसे सुटेबल। कैसे, जब आप देखो देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए सूट नहीं कर रही है, उसको कम करो। अच्छा ठीक है सर ठीक और पेट भरने का मतलब ये भी नहीं है आंतें कमजोर हैं तो उनको आराम, तो आंतों को जब विश्राम दोगे तभी आराम मिलेगा। ठीक सर। लेकिन मजबूरी अपने साथ ये है कि अपन खाली पेट रह नहीं पा रहे हैं। हाँ जी तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आपको कच्चा खाने का बोल दिया है तो खूब डटा डटा के कच्चा भर करके उनको, आंतों को रेस्ट ही नहीं दे रहे बिल्कुल अपन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी जरूरत पूरता है उतना रखो, आंतों को खाली पेट मत रखो बस। ठीक ठीक ठीक। ये करके देखो, इसमें निश्चित रूप से तुम जो गड़बड़ी खाली खाने पीने की बता रहे हो वही हुई है। बीच में तुमने जो भी जी। कुछ खाया होगा, अभी मैंने पूछा नहीं, अगर पूछता तो तुम बताते कि हाँ साहब हाँ मैंने कल ही ये खा लिया था। चलो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ मेरे को, तुमने अभी पिछले 8-15 दिन में गड़बड़ खाना जो होना चाहिए, अपनी जो बातचीत हुई ना उसके हिसाब से, हाँ जी हाँ जी। रोटी कितनी बार खाई आपने बताओ? रोटी खाई एक सर शाम को। रोटी खाई है ना, ठीक। अभी त्योहार लेकिन भी चल रहा है, बताओ कुछ पूड़ी पराठे या कुछ इसमें की चीज खाई? पूरी पराठे भी सर एक दो बार थोड़ा थोड़ा, हाँ जैसे मैं आप बता बोल रहा रहे हूँ हैं ना, ना, थोड़ा जो जो चखलिए। अपन मैं कह चुका वही बात तुमसे कहलवा रहा हूँ। तो वो हाँ जी तो हाँ अपन जी। खा चुके हैं, दूध की चीज भी कभी न कभी थोड़ी बहुत ले ली, कोई ये थोड़ी करे अपन कि तुमने कुंटलों से दूध पिया कि नहीं पिया। हाँ, जो डॉक्टर साहब एक मिनट, जो आप बता रहे थे ना कि जो आप वो सोच के खाया कि अब इतना भी कर लिया वो भी कर लिया, अब खा के भी देख लेते हैं सर, वो सोच के किया था सर, जैसा हाँ आप बता वो रहे थे ना ठीक अभी। है, वो ठीक है, जो सोच के भी किया हो, जो को बहाना कुछ भी कंधा रख के किया। लेकिन अच्छा अच्छा। सच्चाई ये है कि वो हाथ तो कमजोर है, ये तो पता है आपने को। हाँ ठीक ठीक ठीक। लेकिन सही कह रहे थे। लेकिन वो सोच के अगर आप कभी करते ना तो चल जाता, अभी नहीं चल पाएगा वो। मतलब क्या है, मैं बताता हूँ ना सबको। हाँ जी वो जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है, हाँ जी। उसमें कोई चीज फंस रही है कहीं पर, तो उसको कई बार अपन उल्टा बैक किक मार देते हैं, चला देते हैं उल्टी दिशा में। अच्छा अच्छा। तो वो हल्का सा, तो उसके लिए आप अगर कर रहे हो कर लेते हैं, वो बात मान जाता हूँ मैं, चल जाएगी वो। जी सर। लेकिन वो ज्यादा हुई है आपकी, कम थोड़ी हुई है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ लाभ जी। कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो अपना अगर पूरा मैं अभी उसी के ऊपर बात करूँ ना पूरा, कि अपन अगले आधे घंटे तक वही बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी पूरा सही मैं बात। पिछले 1 महीने से अगर बात करना चालू करूँ, 2-3 महीने से, तो हाँ रोज जी की गड़बड़ी होती चली जाएंगी उसके खाते में डाल डाल करके, कि ये खा लिया था, ये खा लिया था, ये खा लिया था, फिर मैंने ये कर लिया, नहीं समझे आप। हाँ जी। तो उनको बिल्कुल कंट्रोल करोगे तब मिलेगा भैया रिजल्ट। सर जैसे मैंने आज एनिमा, जैसे एनिमा करता हूँ तो बड़ा रिलैक्स, इनसे जैसे बड़ा आराम मिलता है। हाँ लेकिन ये बात है वैसे है कि कुछ फौज के कारण नौकरी में ऐसे फंस जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बिना, मेरी छुट्टी उट्टी खत्म होगी सब सर, हाँ कि हाँ। बिना तनख्वाह वनख्वाह के 2-3, क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा, ये नहीं कि 1 महीना कर लिया, 2-3 महीने तक थोड़ा सा लंबा समय बढ़ाना सोच रहा आपकी बार सर मैं। नहीं करो, उसमें समय बढ़ाने का तुम जो करोगे वो बात की बात आ गई ना। हाँ जी अभी तो जो तुम बदपरहेजी कर रहे हो उसको हटा करके कम से कम हफ्ता भर 10 दिन तो करो। तुम पहले से करने लगे कि मैं बढ़ा करके 4 महीने 6 महीने करूंगा, और 10 साल 20 साल करूंगा, और 150 साल की उम्र तक करूंगा। जो नुकसान एक देने डॉक्टर वाली साहब चीजें हैं तुम्हारी, जो एक चीज और दुनिया भर की, नहीं नहीं सुनो मेरी बात पहले पूरी तो होने दो, तुम पीछे बोल रहे हो। हाँ जी नुकसान देने वाली चीजें हैं उनको बंद करके तो देखो पहले। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल है ये खाली पेट रहेंगे नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ये तो करो। क्लियर है सर, क्लियर हाँ है। इसके बाद फिर उसको बुलाते चले जाओ। हाँ आप बोलो क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था, जैसे एक चीज पूछनी थी मुझे, लोग बड़े डराते रहते हैं जब मैं डिस्कस, तो कह रहे कि टीबी पेशेंट को निर्जला वगैरह नहीं कर सकता सर, ये बोल रहे थे। जैसे मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया हम है। तो कुछ भी नहीं जानते, और ना आप कुछ जानते हो।
जी हमने तो ये बताया कि देख तो लिया उसको, बंद करके तुमने खा के देख लिया, सब प्रयोग करके उनके चक्करों में देखा तुमने ये? जी। और मुमकिन नहीं कि तुमने 2 4 8 दिन भी करके देखा होगा, दोनों टाइम खा के भी देख लिया होगा, सब तो देख लिया ना। हाँ जी, वो भी देख लिया। और अगर देखना ही है तो अगर इसी पे मरना है तो भले मर जाएंगे हम, 1 महीने करके देख लो, क्या परेशानी है? 1 महीने न्यूडाइट सिस्टम सिस्टम सब साइड में रखो हाँ जी। और खाने लग जाओ। सुबह दोपहर शाम नाश्ता करो, चाय पियो, दूध पियो, मतलब सब खाने पीने लग जाओ, पता चल जाएगा अपने आप, है ना ठीक? नहीं सर, वो तो पता चल जाता है सर, पेट फटने को हो जाता है तो सर। फिर बात खत्म होगी ना, उस बात को अपन बार बार क्यों करें कि वो ऐसा बताते हैं? तो वो हम क्या बताएंगे, वो शरीर बता रहा है ना आपका, जी अपने को तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक भैया? है सर, क्लियर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, है ना? ठीक है सर। अच्छा जी। तो आपके चरणों में, चरणों में प्रणाम। अरे नहीं, कोई बात नहीं, प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम।